जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा पर मैं विशेष तिथि, मुहूर्त और इस दिन का धार्मिक महत्व बता रहा हूँ। सनातन धर्म में हर महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, जो प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आती है। इसी क्रम में आषाढ़ माह की पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके 15 दिन के बाद पवित्र सावन मास का आरंभ हो जाता है, जिसे भगवान का प्रिय मास भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जो गुरु के सम्मान में बहुत भक्तिभाव से मनाया जाता है। यह दिन गुरुओं को समर्पित होता है और इस अवसर पर शिष्य अपने गुरु के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वैसे तो हर पूर्णिमा को पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा का अधिक महत्व है, क्योंकि इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जिन्हें भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, विशेष रूप से उनका पूजन किया जाता है, क्योंकि इसके बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इस साल 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई दिन मनाई जाएगी। यह दिन दान पुण्य और गुरु को दक्षिणा देने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा तिथि 29 जुलाई बुधवार, पूर्णिमा तिथि आरंभ 28 जुलाई 2026 की शाम 6:21 से और पूर्णिमा तिथि 29 जुलाई 2026 की रात 8:07 तक रहेगी। अगर किसी ने गुरु नहीं माना हो तो भगवान को या अपने माता पिता को गुरु मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, उन सदगुरु को प्रणाम। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान कितना ऊंचा और महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि पर महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उन्हें प्रथम गुरु के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मानव जाति के लोगों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। इसी वजह से महर्षि व्यास जी के जन्मदिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। गुरु पूर्णिमा में पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अंश अवतार के रूप में महर्षि वेदव्यास जी ने जब धरती पर जन्म लिया, उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता देवी सत्यवती थी। उनकी रुचि बचपन से ही अध्यात्म में काफ़ी थी और इसी वजह से उन्होंने वन जाकर तपस्या शुरू करने की इच्छा अपने माता पिता के सामने प्रकट की, लेकिन उनकी माता ने व्यास जी की इच्छा के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता को मनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया और अंत में माता से उनकी बात माना ली। माता ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा कि जब तुम्हें घर की याद आए तो वापस लौट आना। इसके पश्चात वेदव्यास जी जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चले गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। इस तपस्या के दौरान उन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया और इस ज्ञान के उपयोग से उन्होंने 4 वेद, 18 महापुराणों और महाभारत की रचना की। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में उपस्थित है। हिंदू धर्म में महर्षि वेदव्यास को भगवान के रूप में पूजते हैं। उनके नाम से देश के कई मंदिर भी बनाए गए हैं, जहां लोग उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें, माता पिता का पूजन करें और गुरु का पूजन करें। साथ में उनसे आशीर्वाद लें और गुरु पूर्णिमा उत्सव सही ढंग से मनाएं। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।